श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 25 जनवरी को गुरुवार के दिन साल की पहली पूर्णिमा की तिथि है और इसी के साथ में कल साल का पहला पुष्य नक्षत्र है। और यह पुष्य नक्षत्र बहुत ही विशेष है क्योंकि यह गुरुवार के दिन है और इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको मात्र 7 चने की दाल से और 1 चुटकी हल्दी से करने होंगे। देखिए, आज के जो यह उपाय हैं आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को दूर कर देंगे, आपके जीवन को सौभाग्यशाली बनाएंगे। आपके जीवन में यदि आपको किसी भी कार्य में अड़चनें आ रही हैं, यानी कि सफलता से जुड़ी कोई भी समस्या है, गुरु ग्रह से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वह सभी समस्याएं इन उपायों के माध्यम से दूर होने वाली हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्रों को राजा की उपाधि दी गई है। तो आपके सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र और पूर्णिमा का विशेष संयोग बना है। तो इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं जो आपके सारे कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वह मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन उन्हें अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, यानी कि जो उनका भाग्य है वह उनका साथ नहीं देता है। तो रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए और सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आपको यह उपाय करने चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बार का जो पुष्य नक्षत्र है वह 25 जनवरी को सुबह 8:16 से प्रारंभ होगा और 26 जनवरी को सुबह 10:28 तक रहने वाला है। तो इसी समय में आपको यह उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, विशेषकर गुरुवार का दिन है तो यह उपाय आपको तुलसी जी के वहाँ पर करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और इसी पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी इसी पात्र में डाल देनी है। यानी कि आपको स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करके उसमें 1 चुटकी हल्दी डालना है और इस पात्र को आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर लेकर के पहुँचना है। अब यह जो जल है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति गुरु पुष्य योग में कच्चे दूध से युक्त जल और हल्दी से युक्त जल इस प्रकार से तुलसी जी के पौधे में अर्पित करता है तो यकीन मानिए आपके जीवन में सफलता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, यानी कि आपका किसी भी प्रकार का यदि कार्य अटक रहा है, आपको जिन भी कार्यों में अड़चनें आ रही हैं, तो वह सभी अड़चनें इस उपाय से दूर होगी। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उन्हें आगे क्या करना है, कि लाइफ में यदि सही रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, यानी कि उनके जीवन के जो निर्णय हैं वह सही हो सके और उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सभी दूर हो सके। तो ऐसे बच्चे भी यह उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है, पहला उपाय, यह आपको सूर्यास्त से पहले ही करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। देखिए, चने की दाल जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, कल है गुरु पुष्य नक्षत्र का पवित्र दिन और चने की दाल को शास्त्रों में स्वर्ण के समान बताया गया है और जो भी व्यक्ति चने की दाल गुरुवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह स्वर्ण के समान ही मानी जाती हैं। यानी कि यदि वह स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकते हैं और चने की दाल ही अर्पित कर देते हैं तो उनका जो भाग्य है वह चमक उठता है और दुर्भाग्य जो है वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो उस कटोरी के अंदर गुड़ के टुकड़े डाले हैं उनमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए, आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र की पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है उसे आपको आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है उसमें डाल देनी है
देखिए जब भी आप यह चने की दाल गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए जब भी आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो इससे आपका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है, और गुरु ग्रह यदि मजबूत होता है तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है, यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। अब देखिए आपने जो गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डाली थी उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर देता है उसकी जो किस्मत है वह चमक उठती है। देखिए चाहे आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपने व्यापार का स्मरण करना है और आपको ये जो चने की दाल है शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है, और अंत में जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है, महादेव आपके जीवन का जितना भी बुरा समय है उसे समाप्त कर देंगे। देखिए दोस्तों अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय केवल गुरु पुष्य नक्षत्र पर ही किया जाता है और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र आपको 3 स्वास्तिक का निर्माण करना है, विशेषकर गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, जीवन में यदि धन की समस्या है तो उसे समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए बहुत ही ध्यान से समझना है, मात्र आपको 3 हल्दी के स्वास्तिक अपने घर पर बनाने हैं। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल उस हल्दी में मिला लेना है। देखिए दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है अनामिका उंगली उसमें हल्दी लेनी है, और हल्दी का जो पहला स्वास्तिक है आपको अपने मुख्य द्वार पर बनाना है। जब भी आप पहले स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। अब देखिए दूसरा जो स्वास्तिक है इसे आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। देखिए जहाँ कहीं भी आपके घर में मंदिर है वहाँ पर आपको दूसरा स्वास्तिक बनाना है। और तीसरा जो स्वास्तिक है जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी आपके घर में तिजोरी है वहाँ पर आपको तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है। और दोस्तों अंत में यदि आपके पास थोड़ी सी हल्दी और बच जाती है तो उसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है, और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आप जहाँ कहीं भी आप सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, उन आभूषणों पर आपको इसका छिड़काव कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि हल्दी का जल बच जाता है तो उसे आपको अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। तो विशेषकर गुरु पुष्य नक्षत्र में जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, धन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको तीसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं चौथे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इसी के साथ में आपको चावल के दाने लेने होंगे। चावल के दाने आप 11 भी ले सकते हैं, 108 भी ले सकते हैं, जितने भी आप लेंगे विषम संख्या में लेने हैं। और चावल के दाने जितने भी लेंगे वह खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए आपने जो ये चावल लिए हैं इन पर आपको थोड़ा सा पीला चंदन डाल देना है, यानी कि आपको चावल का जो रंग है वह पीला कर लेना है। अब देखिए आपको ये जो चावल है और एक जल का पात्र है इन्हें लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए यह जो उपाय है आप इस गुरु पुष्य नक्षत्र की पूर्णिमा पर सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो चावल हैं उन्हें आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। चावल अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए यह उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की पुष्य नक्षत्र में और पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।